सारा तेंदुलकर आजकल दुनिया के हर कोने में घूम रही हैं और हर पल का मजा ले रही हैं। लंदन के बाद वो फ्रांस पहुंच गई और वहां पर खूब एंजॉय करी। इसकी स्टोरी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लगाई। इस दौरान उन्होंने अपने बालों को लेकर फैंस से सवाल पूछे, जिसका फैंस ने काफी शानदार जवाब दिया। हाल ही में वो लंदन में विंबलडन मैच देखने पहुंची थी। वो टीम इंडिया की पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह की डिनर पार्टी में भी नजर आई थी। फ्रांस में जगह जगह घूम रही हैं और हर पल का मजा ले रही हैं। फ्रांस में 14 जुलाई से फ्रेंच क्रांति की शुरुआत हुई। भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर इसका जश्न मनाने फ्रांस गई। इस दौरान वो समुद्र में बोट का मजा लेती नजर आई, साथ ही अपने दोस्तों के साथ डांस भी करती दिखी। सारा तेंदुलकर ने इसकी स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की है। इस दौरान उनकी दोस्त शाशा जयराम और अलाविया जाफरी भी उनके साथ नजर आई। शाशा एक फैशन डिजाइनर है, जबकि अलाविया जाफरी जावेद जाफरी की बेटी है और खुद एक प्रभावशाली सोशल मीडिया पर्सनालिटी है। उनके फ्रांस में कई प्रोग्राम में शामिल होते हुए देखा गया। सारा इस समय यूरोप भर में घूम रही है और अपनी यात्राओं का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करी। इस दौरान उन्हें फैंस से एक सवाल भी पूछ लिया। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के पुणे में स्थित मावल इलाके में मौजूद फार्म हाउस में चोरी होने की खबर सामने आई। एक्ट्रेस जब अपने फार्म हाउस पर पहुंची तो वहां की हालत देखकर दंग रह गई। संगीता के फार्म पर चोरों ने जमकर तोड़फोड़ कर रखी थी। दरअसल एक्ट्रेस करीब 4 महीने बाद अपने टिकोना गांव स्थित फार्म हाउस पहुंची तो वहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए। फार्म का मेन दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर भी तोड़फोड़ कर रखी थी। संगीता ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के बारे में तब पता चला जब एक्ट्रेस कई महीनों के बाद अपने फार्म हाउस पर पहुंची। पुणे ग्रामीण पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक एक्ट्रेस संगीता बिजलानी ने कहा, फार्म हाउस के मेन गेट और खिड़की की ग्रिल टूटी हुई थी। एक टीवी सेट गायब था। बिस्तर और रेफ्रिजरेटर सहित कई घरेलू सामान के साथ सीसीटीवी कैमरे के साथ तोड़फोड़ की गई। संगीता ने पुणे ग्रामीण एसपी संदीप सिंह गिल को शिकायत में कहा, मैं अपने पिता की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण फार्म हाउस नहीं जा पाई थी। आज मैं अपनी 2 हाउस हेल्प के साथ फार्म हाउस गई। वहां पहुंचते ही मुझे ये देखकर झटका लगा कि मेन गेट टूटा हुआ था। जब हम अंदर गए तो खिड़की ग्रिल टूटी हुई थी, एक टीवी सेट गायब मिला और दूसरा टूटा हुआ था। महाराष्ट्र के भाषा विवाद मामले में एक नया मोड़ ले लिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ललिता कुमारी मामले के फैसले में जारी दिशा निर्देशों को देश भर में लागू कराने की मांग की है। इस याचिका में अदालत से गुजारिश की गई है कि चुनाव आयोग को ललिता कुमारी फैसले में जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन कराने का आदेश दे। ये याचिका महाराष्ट्र के मुंबई के रहने वाले वकील घनश्याम दयालु उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे राज्यों से आए लोगों के खिलाफ हिंसा करते हैं और भाषाई आधार पर राजनीति करते हैं। याचिका में कहा गया कि ये संविधान की मूल भावना और सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी फैसले में दिए गए दिशा निर्देशों के विपरीत है। वकील घनश्याम दयालु की तरफ से दायर याचिका में महाराष्ट्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग समेत अन्य प्राधिकारियों को बनाया पक्षकार। इसमें कहा गया कि सर्वोच्च अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप कर राज्य सरकार और उचित प्राधिकारों को निर्देश जारी करना चाहिए और संविधान की रक्षा करनी चाहिए। ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पुलिस को संज्ञेय अपराधों की सूचना मिलने पर तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए। यदि पुलिस ऐसा करने में विफल रहती है तो इस कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की गई। ये मांग ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखकर की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में पुलिस के FIR दर्ज नहीं करने के मामले में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि किसी भी संज्ञेय अपराधों की सूचना मिलने पर पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए। फैसले में कहा गया कि अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो इसे कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उनके खिलाफ ललिता कुमारी एक नाबालिग लड़की थी जिसको किडनैप कर लिया गया था। जब ललिता कुमारी के पिता भोला कामत इसकी FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे तो पुलिस ने इनकार कर दिया। इसके बाद ललिता कुमारी के पिता भोला कामत ने भारतीय संविधान कोर्ट के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया और मामले को संविधान पीठ को भेज दिया। बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 32 प्रत्येक भारतीय को यह अधिकार देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों को कोई खिलाफ हानि पहुंचा रहा है तो वो उसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता और अपनी बात रख सकता है।
बिहार के नालंदा में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही। घटना जिले के पावापुरी यूपी क्षेत्र के पावापुरी गांव की बताई जा रही। पुलिस पूरी घटना की जांच करी। 5 लोगों द्वारा खाने की सूचना मिलने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। सभी को तुरंत इलाज के लिए विम्स अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां 2 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। शेखपुरा जिले के निवासी धर्मेंद्र कुमार अपनी पत्नी सोनी कुमारी, बिटिया दीपा अरिका और बेटे शिवम कुमार के साथ पावापुरी गाँव में जल मंदिर के सामने एक किराए के मकान में रह रहे थे। धर्मेंद्र ने लगभग 6 माह पहले कपड़ों की दुकान शुरू की थी, लेकिन बिजनेस में उनका लगातार नुकसान हो रहा था। इसके कारण वो आर्थिक संकट में घिर गए थे। धर्मेंद्र ने श्री काली मां साड़ी सेंटर के नाम से दुकान खोली। धर्मेंद्र कुमार के ऊपर लगभग 5 लाख रुपए का कर्ज हो गया। इस वजह से वो लगातार तनाव में थी। ऐसी आशंका जताई जा रही कि इसी तनाव के कारण परेशान होकर धर्मेंद्र कुमार ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। धर्मेंद्र ने पूरे परिवार को सल्पास खाने के लिए दिया था। हालांकि पुलिस ने अभी इस दर्दनाक घटना के पीछे की वजह आधिकारिक पुष्टि नहीं की। घटना सूचना मिली। इंटरनेशनल क्रिकेट के रोमांच के बीच अलग अलग T20 लीग भी जोर शोर से दुनिया भर में खेली जा रही है। एक्टिव क्रिकेटर्स के अलावा रिटायर्ड खिलाड़ियों की भी लीग खूब आयोजित हो रही है और एक ऐसी ही लीग इंग्लैंड में खेली जा रही है जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस को भड़का दिया। ये लीग है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड, जिसके दूसरे सीजन का आयोजन हो रहा है। इस लीग में ही पाकिस्तान के साथ भारतीय टीम के खेलने पर फैन बुरी तरह भड़क गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दूसरे सीजन की शुरुआत 18 जुलाई से हुई। इस लीग में भारत पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के भी पूर्व खिलाड़ी खेलने के लिए उतरे। इससे पहले 2024 में इंग्लैंड की इस लीग का आयोजन हुआ था, जिसमें युवराज सिंह की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और खिताब जीता था। पिछले सीजन में भारत और पाकिस्तान एक साथ खेलने पर कोई हाय तौबा नहीं हुई, लेकिन इस बार पाकिस्तान के साथ युवराज सिंह वाली इंडियन टीम के मैच खेलने पर भारतीय फैंस बुरी तरह भड़के हुए हैं। असल में इसकी सबसे बड़ी वजह पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमला है और फिर भारत पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई तक चला सैन्य संघर्ष है। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी। इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोला और फिर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी अटैक को ध्वस्त करने के बाद उसके कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया था। संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू होने जा रहा है। 23 जुलाई से सत्र शुरू होकर 21 अगस्त को समाप्त होगा। मानसून सत्र से पहले 3 बैठकें हो रही है। सरकार ने पहले अपनी एक बैठक की है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सत्र में सरकार को घेरने के लिए बैठक करने वाला है। विपक्ष किन मुद्दों को सत्र में उठाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जहां सरकार और विपक्ष ने अपनी अपनी बैठक की है, इसी के साथ मानसून सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। वहीं रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत और भी वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही अलग अलग विपक्षी दलों और एनडीए के विभिन्न दलों के नेता और संसदीय दलों के प्रमुख इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। चलिए जानते हैं क्या किन सभी बैठकों का एजेंडा है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, एसआईआर, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसी के चलते इंडिया गठबंधन सत्र से पहले एक चर्चा करेगी। इंडिया गठबंधन की शनिवार को ऑनलाइन बैठक होगी। इस बैठक में राजनीतिक हालात और मानसून सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की साझा रणनीति और देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान पहलगाम आतंकी हमले के हमलावरों के अब तक न्याय के कटघरे से बाहर रहने, ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ रक्षा अधिकारियों के खुलासे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता संबंधी दावे और चीन के विषय पर कम से कम 2 दिनों की चर्चा होनी चाहिए और इस मांग को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। खान का रियलिटी शो बिग बॉस फिर से चर्चा में आ गया। जल्दी इसका 19वां सीजन आने वाला है। हालांकि शो में शामिल होने वाले सितारों का नाम लगभग सामने आ चुका है। इनमें सलमान खान की एक्ट्रेस डेजी शाह का नाम भी काफी सुर्खियों में था। आजकल ये लगाई जा रही थी कि वो भी शो का हिस्सा होने वाली है। हालांकि अब एक्ट्रेस ने खुद ही अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया पर इसको लेकर स्टोरी शेयर की। बिग बॉस 19 टीवी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। इसके लिए कई सितारों की अप्रोच भी किया गया। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक कंटेस्टेंट की लिस्ट कंफर्म नहीं की गई, लेकिन कंटेस्टेंट्स को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई। इन्हीं में बताया जा रहा है कि डेजी शाह भी शो में शामिल हो सकती है, लेकिन डेजी ने अपने सोशल मीडिया स्टोरी शेयर कर इन अटकलों को रोक दिया। डेजी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए बताया कि वो बिग बॉस में शामिल नहीं हो रही और न कभी होंगी। उन्होंने लिखा, सभी अफवाहों को खत्म करते हुए मैं बिग बॉस नहीं कर रही हूँ और शायद कभी नहीं करूंगी, धन्यवाद। एक्ट्रेस की स्टोरी के बाद से इस लिस्ट में उनका नाम बिल्कुल ही बाहर हो चुका है। हालांकि एक्ट्रेस की करियर की बात करें तो वो सलमान खान के साथ जय हो में नजर आई थी।
यूक्रेन के साथ युद्ध के चलते अमेरिका और नाटो की रूस से नाराजगी ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदारों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। अमेरिका ने कहा, अगर रूस यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा। नाटो महासचिव मार्क रूट ने भी भारत, चीन और ब्राजील को धमकी दी कि अगर वो रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं